ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती। संगीत सरिता। नमस्कार दोस्तों, ध्रुपद गायन भारतीय शास्त्रीय संगीत का आधार स्तंभ जैसा है। शायद इसीलिए कहा जाता है कि जिसने ध्रुपद गा लिया उसके सारे सुर सत गए। और सुरों के और ध्रुपद के एक साधक विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं। आप हैं डागर घराने के सदस्य जनाब फैयाज वासिफुद्दीन डागर। आप प्रस्तुत कर रहे हैं श्रृंखला डागर वाणी और ध्रुपद। आपसे बातचीत के लिए मेरे साथ हैं रामकृष्ण दास। दास बाबू, क्या सवाल करना चाहते हैं आप डागर साहब से? बहुत सारे सवाल हैं। सवाल से पहले कुछ बातें हैं। हमें ध्रुपद के बारे में कुछ जानकारी तो मिली। ध्रुपद के अलावा हमारे हिंदुस्तानी संगीत में, क्लासिकल म्यूजिक में ख्याल, ठुमरी, टप्पा भी होते हैं। ध्रुपद से ये विधाएं अलग हैं। खटका, मुर्की, गिटकिरी, जमजमा, तान की वजह से ख्याल, ठुमरी, टप्पा ध्रुपद धमार से अलग हो जाता है। ध्रुपद में वीणा का भी महत्वपूर्ण स्थान है। वीणा यानी रुद्र वीणा या बीन। ये कहा जाता है कि मियां तानसेन को डागरों के पूर्वज मसनद अली खां साहब से वीणा की तालीम मिली थी। इसलिए ये वीणा के महारथ भी माने जाते हैं। इनके घराने में बीनकार के तौर पर उस्ताद जिया मोहिउद्दीन डागर भी बहुत प्रसिद्ध हुए। ये मानते हैं कि वीणा के 10 अंग है, यानी बजाने का 10 विशेष शैली है। उसका नाम है साज, सहज, गहन, झुरत, पुरत, टीक, चोक, लाग, डांट, स्वर और संगत। मैं डागर साहब से ये जानना चाहूंगा, अक्सर लोग लाग डांट की बात कहते हैं। डागर साहब, लाग डांट के बारे में जरा प्रकाश डालेंगे? मैं गात्री वीणा के बारे में ही बात करता हूँ, क्योंकि ये फिर वही कहूँगा कि इसी की सोच है। अगर हमारे दिल में नई उत्तेजना नहीं होती तो हम इतनी सारी चीज़ें, सृष्टि तो रची गई परमात्मा द्वारा और मनुष्य ने फिर उन सब चीज़ों को सबको इस्तेमाल किया, सृष्टि को बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया। तो बीन भी सबसे नज़दीक है गले के गात्री वीणा के पास। आपने बहुत अच्छा रिसर्च करके ये सब कुछ नाम आपने हमारे उसके टेक्निक्स के नाम रखे। असल में डागर साहब, मैं वीणा के बारे में ज़रा इसलिए कहना चाह रहा था, मैंने उस्ताद असद अली खां साहब से ये सुना था कि वीणा का इस्तेमाल अधिकतर इसलिए करते हैं कि सुर का पक्कापन जानने के लिए। वे कहते हैं कि मिजाने मौसीकी कहा जाता है वीणा को। तो आप गात्र वीणा में भी वही सुर की बात करते हैं। 22 हमारे पूर्वजों ने 22 श्रुतियों को नापा है जी। 7 स्वरों में से 22 श्रुतियों को नापा है और पहले 7 स्वरों को ही महत्वता दी गई है जी। 7 तो कोई अगर पहले कोई बेसुरा गाता था तो उसको बोलते थे 8वां स्वर लगा रहा है, क्या कहने। तो अब यूनिवर्सल नोट 12 यूनिवर्सल नोट की बात होने लगी, तो हाँ भाई ये भी यूनिवर्सल नोट है। लेकिन 7 की एक बहुत ही बड़ी महत्वता है हमारे शास्त्रों में भी और हमारे संगीत में भी। तो उसी आधार पे ही मैं ये कह रहा हूँ कि 22 पर्दे हुआ करते थे, 22 पर्दे और 7 तार जी। 7 स्वर हो गए और 22 श्रुतियाँ हो गई जी। तो जो नापी हुई श्रुतियाँ हैं जी हाँ। और अगर 22/7 एक वैल्यू है पाई, जी हाँ, जो एरिया, सरफेस एरिया को नापने की वो है सर्कल के। तो क्योंकि ये भी स्वर के भी सर्कल्स बनते हैं। जी हाँ। तो सरफेस इसका भी एरिया है, साउंड एरिया है जिसको नापा जाता है 22/7।
तो इस वजह से वो इन्फिनिट में पहुंच जाता है। श्रुतियाँ इन्फिनिट ऐसे पहुंच जाती है कि जैसे आपकी आंख है, मेरी आंख है, हो सकता है एक ही हो, लेकिन जब वो उस मुख पे आ रही है तो आपकी आंख आपकी है, मेरी आंख मेरी है। इसी तरह से नाक का भी है। तो ये प्रोपोर्शंस दुनिया में हम इतने सिमिलर हैं और यट वी आर सो डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर जी। तो राग में भी श्रुतियां के अनुसार हर राग अपना इंडिविजुअल स्वर रखता है। जैसे हमारी पर्सनालिटी में पूरी इंडिविजुअलिटी हमारी है, तो इसी तरह से राग का सारे स्वर जो उसमें जो प्रयोग हो रहे हैं तो उसी के ही हैं। तो ये 22/7 ये है पाई जिसको बोलते हैं। डॉक्टर साहब, इसमें मैं और भी एक बात जानना चाहूँगा। मैंने पढ़ा था कि आपके पूर्वज उस्ताद बहराम खां डागर वो काशी में जाकर संगीत के बारे में अध्ययन किया और उस समय उन्होंने व्यंकटमुखी के 72 मेलों के बारे में भी अध्ययन किया। दक्षिण भारतीय रागों का भी प्रयोग आपके ध्रुपद गायकी में है। एक राग है राग काम्बोजी, बहुत खूबसूरत है। हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि राग काम्बोजी में थोड़ा आलाप करके उसके एक बंदिश हमारे श्रोताओं को सुनाएं। जनक मेल, उसको 72 जनक मेल कहते हैं। जी जी। तो काम्बोजी उसी में से ही है। रे ने मानो से हो तो ओ भाई रे समानो से हो तो भाई रे
क्या बात है। कृष्ण जी के बारे में, भक्ति के बारे में रस खान ने जो कहा है, इसका जवाब नहीं। और डागर साहब, आपने भी बड़े भक्ति के साथ इस गीत को पेश किया, क्या बात है। दोस्तों, संगीत के 7 सुर और 22 श्रुतियों के रागों के हिसाब से जो वर्गीकरण किए गए हैं, इसकी बहुत ही गूढ़ जानकारी डागर साहब ने दी संगीत सरिता की इस कड़ी में। डागर वाणी और ध्रुपद, ये थी श्रृंखला। जनाब फैयाज वासुफुद्दीन डागर से बातचीत के लिए मेरे साथ थे रामकृष्ण दास, पखावज पर थे प्रवीण आर्य और तानपुरे पर प्रशांत कालुंद्रेकर। और अब चलने से पहले आपको ये बता दें, कार्यक्रम में तकनीकी सहयोगी थे विनायक तड़वलकर और प्रदीप शिंदे। प्रस्तुति सहयोग वीणा राय सिंघानी का। विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया रूपाली रूपक ने। तो अब ममता सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार। Gaba da ni sa ni da ma gaba da ni sa ni sa.